हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम से फर्स्ट क्लास होंगे, है ना, एकदम से फर्स्ट क्लास। भाई मेरा नाम है हिमांशु, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्विफ्टलर्न के चैनल पर, जहाँ पर मज़ेदार तरीके से हम साइंस के कंसेप्ट पढ़ते हैं, मैथ्स के कंसेप्ट भी पढ़ते हैं और सब कुछ है यहाँ पर, है ना। आपके एकेडमिक से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। और आजकल तो वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी चल रही हैं, तो वैदिक मैथ्स का भी आनंद आप स्विफ्टलर्न को ज्वाइन करके ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ स्विफ्टलर्न के बारे में थोड़ा सा, 100% लाइव इंटरेक्शन क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और एक बैच में बेटा 6 स्टूडेंट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर तो बाकी बिलीव करते हैं, आपको पता है ना, क्वांटिटी पर ठीक है, लेकिन हम क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। और साथ ही साथ बेटा एकेडमिक मेंटर टीम आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगी आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी कैसा भी डाउट होगा हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड का कोई सा भी हो, बिल्कुल क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे की फीचर्स भी आप देख सकते हो, डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है, स्विफ्टलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज़ है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट और स्कूल एग्जाम जैसे होते हैं वैसे भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन रुको रुको, आज की क्लास में करने क्या वाले हैं बेटा। क्लास क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की, क्योंकि एटम्स, मोलिक्यूल्स और रेडिकल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव इंटरेक्शन बिल्कुल चाहते हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन चाहते हैं, तो क्या करना है, ट्रायल क्लास बुक कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, www.swiftlern.com पर जाकर, ठीक है। तो भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, क्योंकि जब भी आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइमली बिल्कुल पहुंच जाएंगी कि हिमांशु सर का सेशन आया है या किसी और मैम या सर का सेशन आया है और हमें यहाँ पर बैठ के बिल्कुल पढ़ाई करनी है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है यूट्यूब पर। तो लेकिन अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, www.swiftlern.com जाना है आपको, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी डिटेल मिल जाने वाली है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में हम क्या डिस्कशन करेंगे, आपको पता ही है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया था, एटम्स क्या होते हैं, है ना, मोलिक्यूल्स क्या होते हैं और रेडिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। एटम्स है ना, पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है सर, जो मैटर होता है ना वो एटम से ही बनता है, और एटम्स के अंदर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और एटम को जब हम कंबाइन करते हैं तो मोलिक्यूल्स बन जाते हैं। और बेटा रेडिकल्स क्या होते हैं, जिन पर कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। तो इन्हीं के बारे में सब कुछ डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ, कि आज की क्लास के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम एटम्स और मोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जस्ट थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया एटम्स और मोलिक्यूल्स का। साथ ही साथ डेल्टन के पोस्टुलेट्स भी देखेंगे, क्योंकि डेल्टन के पोस्टुलेट बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी हम एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल्स, की मोलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। तो एक सेशन में भरपूर मात्रा में नॉलेज मैं आपको दे जाने वाला हूँ, बस बने रहिएगा सेशन के साथ। और बेटा पूरा विदाउट स्किपिंग आपको पूरा देखना है, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही सेशन में मिल जाए, ठीक है। सबसे पहली बात करें, अगर हम मैटर की बात करें, आपको पता है ना हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, पानी की बात करें, ये एयर की बात करें, कोई भी सॉलिड चीज़ बात करें, ये मेरी बोतल है, बोतल की बात करें, ये सब चीज़ें क्या बनी है, मैटर से बनी हुई है ना। अब मैटर किससे बना होता है, मैटर भी तो किसी चीज़ से बना होगा। तो कहा यह जाता है कि जो मैटर होता है छोटे छोटे से एटम से बना होता है, ठीक है। जो मैटर होता है वो एटम से बना होता है, और एटम्स को कंबाइन करके क्या बन जाता है, आपका एक मोलिक्यूल बन जाता है। सो देखो यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, वी कैन नॉट सी अ सिंगल वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम नेकेड आइज, वी नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर दिस। अगर आप देखना चाहते हैं H2O, पता है ना, देखो एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक लड़का था, उसे केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती थी, वो भाई डेजर्ट में खो जाता है, उसको दो साइन बोर्ड दिखते हैं, यहाँ पर लिखा होता है H2O और यहाँ पर लिखा होता है वाटर। अब उसे केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती थी, तो फटाफट से क्या होता है, H2O के पास चला जाता है, क्योंकि H2O के ऊपर लिखता है ये 2 किलोमीटर दूर है और ये 5 किलोमीटर दूर है। तो ऑब्वियस ही बात है, वाटर और H2O सेम होता है, तो H2O के पास चला जाता है। लेकिन दूसरा आया पप्पू, पप्पू को नहीं पता था H2O क्या होता है। अब वो उसने तो पानी पढ़ा था बचपन से, और वो पानी के पास चला था, 5 किलोमीटर चलना पड़ता है पप्पू को, लेकिन जो पहले था वो 2 किलोमीटर में अपना काम कर लेता है। तो बेटा केमिस्ट्री जाननी तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जब भी हम H2O की बात करते हैं, तो H2O में कुछ ना एटम्स होते हैं, और उन एटम को कंबाइन करके H2O का मोलिक्यूल बन जाता है। क्या क्या होता है उसमें, 2 हाइड्रोजन होते हैं, H2O है ना, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बेटा कितने होगा, 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और एक हमारा किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। तो देखा आपने, मैटर जो आपका पानी है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, जिसमें एक ऑक्सीजन का एटम है और 2 आपका हाइड्रोजन का एटम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और डीप में मैं आपको ले चलता हूँ। वाटर मोलिक्यूल्स की बात करें, वाटर मोलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वाटर, है ना। वाटर जो मोलिक्यूल होगा, वाटर की स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा। अगर उसे ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन टूट गया, ऑक्सीजन टूट गया, वो अलग टूट गया। लेकिन वाटर मोलिक्यूल की बात करेंगे तो वाटर मोलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वाटर।
अच्छा अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करें एटम्स और मोलिक्यूल्स के बीच में कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ एटम एंड अ मोलिक्यूल। सो देखो ग्रीक वर्ड है एटमोज, राइट, मीनिंग इनविजिबल, यानी कि आप उसे नहीं देख सकते। और इंग्लिश वर्ड क्या है इसका, एटम है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो बेटा ग्रीक सिंबल से, ग्रीक वर्ड से ही बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। सो एटमोस मतलब इनविजिबल, तो आप एटम को नहीं देख सकते, आप माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देख सकते हो, यानी इनविजिबल है नेकेड आइज के सामने। और एटम मतलब भी क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर हो चुकी है। और तो सबसे पहले एटम का जो मतलब ये वर्ड है किसने बताया था, है ना, तो एक ग्रीक फिलोसफर थे डेमोसिटस। ठीक है, डेमोसिटस थे 460 से 361 के बीच में रहे थे, और उन्होंने इसे बोला था, ये फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, और भाई जो वहाँ का करेंसी थी उस पर भी इनकी फ़ोटो छपी रहती थी। लेकिन अगर मेन बात की यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करें, सो डेमोक्रिटस सजेस्टेड दैट द वर्ड एटम इज मेड ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल। तो बोला कि जो एटम है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। उसके बाद आपको पता है डेल्टन आए थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। और उन्होंने ये भी बोला था कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं करते। ये वाला पॉइंट उनका गलत हो गया क्योंकि एटम को बाद में आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बांट दिया था। तो लेकिन एटम ने बोला, सॉरी डेल्टन ने बोला, एटम में बोला, एटम कैसे बोल सकते हैं, डेल्टन ने बोला कि एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। सो हम एटम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यानी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए एटम की। सो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम एक एलिमेंट है ना, सोडियम एलिमेंट है, तो किससे बना होगा, सोडियम के छोटे छोटे से एटम से बना होगा। तो सोडियम के एटम ही डिसाइड करेंगे करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होने वाली है पूरे सोडियम एलिमेंट की। तो क्या बोला जाता है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। तो उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी छुपी हुई हैं एक छोटे से एटम में। अब ये हो सकता है इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट इट टेक पार्ट्स इन एवरी केमिकल रिएक्शन। हो सकता है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है वो इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें वो टेक पार्ट बिल्कुल करने वाला है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर मैं सोडियम की बात करूंगा तो पहले वाले सोडियम के एटम जो होंगे और दूसरे वाले सोडियम के जो एटम होंगे दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या बोल सकता हूँ, वहाँ पर उसे डिफरेंट बोल देंगे, क्योंकि बेटा एटम्स भाई डिफरेंट एलिमेंट की ऑब्वियस सी बात है। सोडियम और क्लोरीन के एटम कैसे सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट ही डिफर है। तो एलिमेंट डिफर होंगे तो उनके एटम्स भी डिफर होंगे, एलिमेंट सेम होंगे तो उनके एटम्स भी बिल्कुल सेम होने वाले हैं। सो वी नो डेट एवरीथिंग, अब देखो मैटर की डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आए हैं। सो वी नो डेट एवरीथिंग डेट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैं भी मैटर, आप भी मैटर, ये पूरा जहान मैटर, ऐसे बोला जाता है ना। सो जो भी चीज़ मास हो उसके पास और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज़ नोन एज मैटर, उसे आप मैटर बोल सकते हैं बिल्कुल। आप देख सकते हैं बुक है या पानी है या कोल्ड ड्रिंक है या भाई एयर की बात करें, सोफे की बात करें, कुछ भी बात कर लो, सब मैटर बना हुआ है, मैटर से ही बना हुआ है। तो जॉन डाल्टन ने अपनी ये पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, तो उन्होंने बोला था कि जो एटम होता है बहुत छोटा पार्टिकल होता है, उसे आप इंडिविजुअल पार्टिकल भी बोल सकते हो, उसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स, अपनी थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट दिए थे। पोस्टुलेट मतलब होता है कुछ के पॉइंट्स। सो एटम की जो थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी उसके पॉइंट्स क्या क्या थे। सबसे पहला पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर कोई मैटर जो होगा वो एटम से ही बनता है। और एटम उन्होंने बोला कि एटम इज़ इंडिविजिबल, आप उसे बांट नहीं सकते। लेकिन बाद में जे थॉमसन आए थे, है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए थे, तो उन्होंने अपनी थ्योरी थोड़ी सी चेंज कर दी थी, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में डिस्कवरीज कर दी थी। दूसरे पॉइंट की वजह से मैं बता भी रहा था, एटम्स को इंडिविजुअल बोला गया कि एटम्स को आप बांट बिल्कुल भी नहीं सकते। और तीसरा पॉइंट कहा गया, स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वन टाइप ऑफ एटम इन। जब से सोडियम की बात करूँ तो जितने भी सोडियम के एलिमेंट लिया हो, चाहे कलकत्ता से लिया हो, चाहे यूएसए से लिया हो, चाहे कहीं से भी लिया हो आप, सारे के सारे एलिमेंट के एटम सेम होंगे। अगर सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन के जैसे क्लोरीन के होंगे, सोडियम के सोडियम जैसे होंगे। तो अगर सेम एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स भी हमेशा सिमिलर रहेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे तो उनके एटम्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। अब देखो चौथा पोस्टलेट्स क्या कहता है, ईच एटम हैज़ इट्स ओन कांस्टेंट मास दैट वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। हर एटम के पास खुद का मास होता है
और वो एलिमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे सोडियम का एटम का मास अलग होगा, क्लोरीन का एटम का मास अलग होगा, सबके एटम के मास बिल्कुल अलग होने वाले हैं। ठीक है। एटम्स अंडरगो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और पानी बना लिया, H2O बना लिया, तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम अपने आप को रीअरेंज करना स्टार्ट करते हैं उस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। लास्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। यानी मास जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है, जितना रिएक्टेंट पर मास होगा उतना ही प्रोडक्ट पर भी मास होगा। क्यों? क्योंकि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ठीक है, समझ में आती है मेरी बात। और जो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने बोला था बीच में होता है भैया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं अनेक शेल्स में, है ना। इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, इलेक्ट्रॉन जो हैं चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के। सो न्यूक्लियस होगा बीच में, जिसके अंदर होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब जैसे एटम, डाल्टन ने तो ये बोल दिया था कि जो एटम होता है इंडिविजिबल है, आप उसे बांट नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली में एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चक्कर कंटिन्यूसली लगाते रहते हैं एक पर्टिकुलर शेल्स में। इलेक्ट्रॉन बाहर हैं और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अंदर है। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे चैडविक ने, इसका भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर, सब डिविजिबल है यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और हमेशा नेग्लिजिबल, यानी मैं बताऊं इनका मास तो 10⁻³ kg तक चला जाता है, यानी आप सोच सकते हैं बहुत कम इसका मास होता है। चलिए, प्रोटॉन की बात करें तो बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और दूसरी बात, यूनिट पॉजिटिव उनके ऊपर चार्ज होगा, और साथ ही साथ उनका मास यूनिट मास होता है, 1 यूनिट मास उसे बोल सकते हैं। और ध्यान से एक बात बता दूं, जो भी एटॉमिक नंबर होता है एक एलिमेंट का, वो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। क्लियर होता है। और एक एज अ होल एक एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन का जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के हमेशा बराबर होता है, अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करता हूँ तो। ठीक है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन बेटा कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन्स आर पार्टिकल्स ऑफ एटम विद नो चार्ज, साथ ही साथ कोई भी चार्ज, जैसे मैंने बोला यूनिट मास है, इसका मास जो होगा प्रोटॉन के बराबर होगा, लेकिन कोई भी चार्ज नहीं होगा। प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होने वाला। तो आप यहाँ पर एक कंक्लूजन टाइप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की बारे में बातें। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, चार्ज माइनस में होता है। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो ध्यान रखिए 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है। और मास देख लीजिए 1/1860, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आप मास निकाल सकते हो। ग्राम्स में देखें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स या -31 ग्राम्स बोल सकते हो। और यहाँ पर प्रोटॉन भी आप देख पाते हो, प्रोटॉन थोड़ा सा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं बेटा मोलिक्यूल्स की। एटम्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मोलिक्यूल्स देखो, एटम्स ही ना क्या कर रहे हैं, अब कंबाइन कर रहे हैं। H2 मोलिक्यूल की हमने बात करी थी, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम थे और एक ऑक्सीजन का एटम था। अब ये क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं कंबाइन करते हैं आपस में एक बड़े मोलिक्यूल को बनाने के लिए। जैसे ऑक्सीजन मोलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो है, O2 गैस जो है, उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल। O2 से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन नॉट सी अ सिंगल ऑक्सीजन मोलिक्यूल फ्रॉम द नेकेड आई। नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे आप ऑक्सीजन मोलिक्यूल को। और ईच मोलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। देख रहे हो, 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे। सो हम बोल सकते हैं अलग अलग अरेंजमेंट होता है एटम्स का, उसके हिसाब से मोलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे मैं ओजोन गैस की बात करूं तो ओजोन गैस में क्या होता है बेटा, O3 होता है। ओजोन गैस अगर अपीयरेंस की बात करूं ब्लूइश कलर्ड गैस होती है, और इसका ऑर्डर की बात करें तो इसमें पंजेंट स्मेल होती है। साथ ही साथ डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, डेंसिटी बहुत इसकी कम होती है। ठीक है, डेंसिटी कैसी है इसकी, कम। ऑर्डर कैसा है, पंजेंट स्मेल है। अपीयरेंस कैसी है, ब्लूइश कलर्ड गैस ये होने वाली है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ अपीयरेंस कैसा होगा, O2 की बात करें यानी ऑक्सीजन गैस की अगर बात करते हैं तो अपीयरेंस कैसा होगा बेटा, ट्रांसपेरेंट होने वाला है।
और इसका स्मेल कैसा होगा, ओडरलेस, यानी कोई भी बेटा इसमें स्मेल नहीं होने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपसे उसमें पूछ सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है। ओडर कैसा होगा, ओडरलेस, यानी कोई भी स्मेल नहीं है। डेंसिटी कैसी रहेगी इसकी बेटा, हैवी रहेगी, डेंसिटी भी हैवी होती है ऑक्सीजन की। तो आप देख रहे हो अलग अलग अरेंजमेंट हुआ एटम्स का, अलग अलग, एक O3 था एक O2 था, लेकिन उसके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो चुकी है। अब यहाँ पर बात करें डेफिनेशन क्या हो सकती है मॉलिक्यूल को, हम मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब मॉलिक्यूल क्या है, एक से ज़्यादा एटम्स अगर केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा एटम अगर केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स से, बोल सकते हैं दैट विल गिव यू अ मॉलिक्यूल। जैसे O2 की बात करी तो O2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम केमिकली कंपाउंड बनाते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ फोर्स के साथ, तो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट की बात करें, कंपाउंड की बात करें, तो इनसे भी हम मॉलिक्यूल बनाते ही हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, यानी H2O इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन गैस भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी, ओजोन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, तो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। एलिमेंट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन मॉलिक्यूल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। साथ ही साथ जो प्योर सब्सटेंस होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसके पास होने वाली हैं। और मॉलिक्यूल्स बेटा दो तरीके के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। एलिमेंट जैसे कि हमने बोल दिया H2, N2 बोल दिया, यानी एक जैसे हैं, तो उसे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की हम यहाँ पर अब बात करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल्स आप देख लीजिए, N2 CO2 N2O दैट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आप बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आप बोल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, हमने एटम्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। पूरा का पूरा एक चार्ट यहाँ पर ओवरफ्लो आपको दिख रहा होगा कि मैटर को आपने बांटा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस बढ़ता है एलिमेंट और कंपाउंड में, और एलिमेंट होते हैं दो तरीके के, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और मेटलॉइड्स भी होते हैं, लेकिन अभी मेटल और नॉन मेटल पर ही फोकस करने वाले हैं, ठीक है। कंपाउंड्स को बेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में आके मिल जाते हैं, जैसे H2 है, कंपाउंड है, हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 है, तो बेटा लंदन चले जाओ या US से चले जाओ या इंडिया चले जाओ, H2O का मॉलिक्यूल H2O ही रहेगा। तो कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का, ठीक है। चलिए, अब डू यू नो व्हाट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स आर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। उसे आप तोड़ नहीं सकते और छोटा नहीं तोड़ सकते। सब्सटेंस लाइक वाटर दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इज कॉल्ड अ कंपाउंड। और कंपाउंड किसे बोलेंगे, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हैं, उनके बीच में एक फोर्स आ जाती है, उसे आप कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कलरलेस गैस ऑक्सीजन और कलरलेस गैस हाइड्रोजन, है ना। H2 है यानी एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो उन्होंने मिलके क्या बना लिया, H2O बना लिया, कंपाउंड बना लिया। सो हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, दोनों ने मिलके क्या बना लिया, वाटर बना लिया है। अब यहाँ पर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल व्हाट डज इट सेट टू बी। जब एटम्स क्या हैं, व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जॉइन टुगेदर, एक साथ जुड़ जाते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं एटमोसिटी। एटमोसिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे H2O की बात करिए, H2 कितने, H2O में क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो टोटल एटमोसिटी बेटा कितनी हो गई, 3। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो एटमोसिटी कितनी हो गई बेटा, 3 हो चुकी है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एटमोसिटी द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, और आप ट्राईएटॉमिक बोल सकते हैं, और पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं। मोनो मतलब अगर 1 एटम होगा, डाई मतलब 2 एटम होंगे, ट्राई मतलब 3 एटम होंगे, 4 मतलब पॉली एटॉमिक, मतलब 3 से ज़्यादा अगर होंगे तो उसे हम पॉली एटॉमिक बोल सकते हैं। जैसे मैं H2 की बात करूं, आप खुद बताइएगा, H2 हाइड्रोजन गैस है, H2 कितने एटम है, 2, तो वो क्या हो गया, डाई एटॉमिक हो चुका है। मैंने O3 की बात करी, O3 में क्या हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं, तब के 3, तो बेटा वो ट्राई एटॉमिक हो गया। PO4 मैंने बात कर दी, तो वो पॉली एटॉमिक हो गया। सो मोनो एटॉमिक की अगर हम बात करें, जैसे सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, बेटा सिंगल सिंगल ही तो हैं, सोडियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिंगल सिंगल है, तो ये मोनो एटॉमिक हो गए। डायटोमिक हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, H2 हो गया, क्लोरीन गैस हो गई, Cl2 हो गया, ये डायटोमिक आपके हो जाएंगे।
ट्राइएटॉमिक की बात करें बेटा, ओजोन हमने बात करी थी O3 की, वो ट्राइएटॉमिक हो चुका है। और पॉलीएटॉमिक की हम बात करें, फॉस्फोरस P4 बोल दो, एसेट सल्फर का मॉलिक्यूल होता है S8, तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम्स यू कैन डिसाइड द एटमॉसिटी ऑफ एन मॉलिक्यूल। ठीक है, लेट्स ट्राई टू नो द एटमॉस्फेयर ऑफ सम अदर एलिमेंट्स। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन की एटमॉस्फेरिटी कितनी है, यहाँ पर 2 है। अच्छा मैं बाकियों की भी बता देता हूँ, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है, 2 आ जाएगी। ऑक्सीजन की भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फ्लोरीन की भी 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 ही तो हैं। और क्लोरीन की 2, ब्रोमीन की 2, सबकी यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 3 आ चुकी है, यहाँ पर 4 आ चुकी है। और 4 या इसे यहाँ पर हम पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, पॉलीएटॉमिक। लेकिन इसकी एटमॉस्फेरिटी कितनी है, 4, और इसकी एटमॉस्फेरिटी कितनी है, 8। ये दोनों ही पॉलीएटॉमिक होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट, उसके हिसाब से आप एटमॉस्फेरिटी को सेट करते हो। ठीक है, अब जैसे मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है ना, H2O है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपका बन रहा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विद अ केमिकल बॉन्ड, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जस्ट एग्जिस्टिंग टुगेदर विद नो केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पर चौथे वाले देखिए, सिमिलरली वी गेट 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बात ये आती है, अगर वो जुड़े होते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड बोलते हैं, अगर फ्रीली होते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए पहले वाला स्ट्रक्चर O2 है, अब O2 को अलग अलग कर दिया तो ये क्या बन गए, एक एलिमेंट बन चुका है, ऑक्सीजन एलिमेंट बन चुका है। ठीक है, और वहाँ पर देख रहे हैं 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपको दिखते हैं। तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं है, और पहले वाले स्ट्रक्चर में केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड होगा तो वो बनेगा कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन सकता है। अगर केमिकल बॉन्ड नहीं होता तो उसे हम सिंपली एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ पर देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में आपको 4 हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं, दूसरे में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं। अब ये दोनों कंबाइन करके केमिकली बॉन्डेड हो गए, तो बेटा क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा पानी का। सो 2 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल गए, 2H2O। ठीक है, दिख रहा है, एक पानी का मॉलिक्यूल ऊपर है H2O, एक पानी का मॉलिक्यूल नीचे है H2O। सो 2 पानी के मॉलिक्यूल आपको मिल चुके हैं। अब बात क्या आती है, 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, केमिकली बॉन्ड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, दोनों कंबाइन कर गए और बन गया कंपाउंड, दैट इज H2O। ऐसी कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा CO2 बनाने के लिए, कार्बन का जो एलिमेंट था उसने ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ मतलब कंबाइन करा और क्या बना लिया, CO2 बना लिया। सो कार्बन का 1 एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, बन गया आपका CO2। ठीक है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट यूजिंग केमिकल मेथड। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तो केमिकल मेथड लगा सकते हो। जैसे H2O का अगर ब्रेक करना चाहते हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं पानी के अंदर से, और H2 अलग हो जाता है और आपका O2 अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड की बात करूं, HgO होता है, इसमें से आप हीट पास करोगे, मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। तो कंपाउंड्स को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड ही अपनाना पड़ेगा, आप हाथ से अलग नहीं कर सकते, यानी फिजिकल मेथड आपसे अलग आप लगा के फिजिकल मेथड से अलग बिल्कुल नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो था भाई आपके एलिमेंट्स और एटम और मॉलिक्यूल का डिस्कशन। अब थोड़े से हमारे पास क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस भी कर लेते हैं। डिफाइन एन एटम, बेटा जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, जिससे पूरा मैटर बनता है, वही एटम होता है। वाटर जो है कैसा मॉलिक्यूल है, H2O, वो डाईएटॉमिक है या ट्राईएटॉमिक, बेटा ट्राईएटॉमिक हो जाएगा, क्योंकि H2O है ना, H कितने हो गए, 2 हो गए, और O कितना हो गया 1 हो गया, तो बेटा कितना हो गया, 2 + 1 3, तो ट्राईएटॉमिक हो गया। एटमोसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो एटमोसिटी कहलाते हैं। नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 5 पोस्टुलेट्स मैंने आपको रिव्यू अच्छे से कराए हैं, और यहाँ पर आपको स्लाइड में भी मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ध्यान रखिएगा, इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोट्स को, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, होपफुली आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, और जो भी डाउट होता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बिल्कुल मैं तो यही कहना चाहूँगा, स्विफ्टलर्न को ज्वाइन कीजिए और बेटा आनंद लीजिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो, और मैं बता रहा हूँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर टैप करना है, जिससे सारी नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास आती रहे। सो रखते हैं भाई आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय, टाटा, टेक केयर।